हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग क्लास 12th IIT नीट की फिजिक्स का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना गाइस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस पे टकराती है, ठीक है ना, और जब लाइट टकराने के बाद में और उसी सरफेस पे बैंड हो जाती है, क्या जाती है? बैंड हो जाती है, वापस चली जाती है, बैक हो जाती है, क्या जाती है? बैक हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा? रिफ्लेक्शन। कोई लाइट रेज, कोई लाइट किसी सरफेस पे टकरा पड़े और टकरा के बैंड हो जाए, वापस हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में बच्चा जो लाइट रेज इंसिडेंट होती है सरफेस पे, जो फॉल होती, गिरती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चा? इंसिडेंट रे। इसमें कोई प्रॉब्लम? इंसिडेंट रे। और जब टकरा के जब रे इंसिडेंट होती है, फॉल होती है, गिरती है, ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और टकरा के वापस हो जाए तो क्या बोलेंगे? कि रिफ्लेक्ट हो गए। क्या बच्चा? रिफ्लेक्ट। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्ट हो गई, वापस टकरा के वापस चली गई। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टर्म में कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनी थी। ये बात समझ में आ गई। ये क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चा? रिफ्लेक्शन। आप समझिएगा, रिफ्लेक्शन में ये नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। ये इंसिडेंट रे होती है, तो ये जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, आई होता है। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल आई होता है, ठीक है ना। और जो ये टकरा के वापस आती है वो कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन में, किसमें? रिफ्लेक्शन में आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आर के इक्वल होती है। जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। ये रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है। किसकी होती है? रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है। ये बात समझ में? ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे वाला टॉपिक में। और आज हमारा टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो एक मिनट की चैप्टर का नाम डाल। देखिए, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन इंटरफेरेंस, ठीक है ना। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या पढ़ने हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन समझ लिया। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अच्छा, रिफ्लेक्शन होता है एक कोई मीडियम है। मीडियम का मतलब यहाँ पर एयर है। क्या है? एयर है। और ये सपोज करें ग्लास है। क्या है? ग्लास है, ठीक है ना। और एयर से लाइट रेज इंसिडेंट करें, ठीक है ना। जैसे हम लोग इस रूम में खड़े हैं, बाहर ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग लाइट रेज इंसिडेंट करें, क्या वो लाइट बाहर जाएगी? पार होगी? क्यों नहीं पार होगी? बाहर की लाइट अंदर नहीं दिखाई दे रही क्या? इस दिखाई देगी कितना? अंदर लाइट बाहर नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। देखिए, ये कुछ फैक्ट होते हैं, आप लोग सीख लो लाइफ में। जैसे आप कहीं खड़े हो, ठीक है ना, मान लेते हैं कहीं पे खड़े होके सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है ना। अब फंक्शन है बहुत बड़ा और लोग जो दारू पीने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? जब खड़े होकर दारू पीना होता है दारू वाले, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं? बहुत बढ़िया लाइट होगी, अब गेस्ट हाउस खड़े होंगे, उसके बगल में पेड़ होगा, ठीक है ना। और पेड़ के बगल में क्या होता है? अंधेरा होता है, ठीक है ना। वो जाके दारू पी रहे होते हैं और वो तो सबको देख रहा होता है कि ये लोग सब देख रहे हैं, ठीक है ना। और वो मजे से पी लेता है, बाहर निकल जो फिजिक्स पड़ा होता है कि हम कुछ नहीं किए, हम तो अभी बस यहीं गए थे, यहीं तक, ठीक है ना। और वो जो लाइट में खड़े होते हैं वो देख ही नहीं पाते हैं। और जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी होती, जिसको फिजिक्स बारे में नहीं पढ़ा होता है, तो अगर वो अंधेरे में खड़ा होता है, अगर वो लोग देख रहे हैं, सब लोग दिखाई नहीं देता। अगर आप अंधेरे में खड़े हैं और दूसरे लोग किस में खड़े हैं? लाइट में खड़े हैं, तो हम लाइट वाले देख लेते हैं, क्योंकि लाइट हमें, देखिए, हम वस्तुओं को नहीं देखते, वस्तुएं हमें देखती हैं। मतलब क्या है? जब कोई लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ता है, ठीक है ना, तो उससे टकरा के हमारे किस में? आइज पे आती है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं लाइट की फिनोमेना, ठीक है ना। अब हम लोग हर चीज को उल्टा देखते हैं। कैसा देखते हैं? जैसे पेड़ ये है, पहले समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना, और ये चलेगा थोड़े टाइम तक। जैसे पेड़ है ये, हम लोग इसकी इमेज दिख रहे हैं, ऊपर की खोपड़ी बनी है, नीचे की ओर पैर है, ठीक है ना। लेकिन यदि यही हो जाए
कि हमारे माइंड में हमारा माइंड ना रहे, मतलब माइंड का ना रहे मतलब क्या, खूब दारू जो पी लेते हैं, वो लड़खड़ा के चलते हैं, ऐसे ऐसे लड़खड़ा के जो चलते हैं, ये सब तुम लोग बायो में, तुम लोग तो बायो के स्टूडेंट सब पढ़े हो गए, लड़खड़ा के चलते हैं, ठीक है ना। या कुछ लोगों को याददाश्त कम क्यों हो जाती है, तो देखो अब ये भी समझा दे रहा है आप लोगों को, बायो के बारे में भी थोड़ा समझा दे रहा है। देखिए जैसे ये सपोज कर लीजिए किसी कोई आदमी का ये चेहरा है, ठीक है, टकले का, ठीक, सपोज कर लिया, ठीक है ना, और इस आदमी में ये माइंड है, ठीक है ना, ये माइंड है, ये माइंड इस टाइप का होता है, ये माइंड है, ठीक है ना। आपको मैडम ने पढ़ाया होगा कि जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, यहाँ क्या होती है, यहाँ पे मतलब हड्डी होती है, मजबूत होती है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर एक लेयर होती है, झिल्ली होती है, क्या होती है, झिल्ली होती है। जब चोट लगती है किसी को तो यदि डायरेक्ट हथौड़ा मार तो ठीक है ना, मतलब हथौड़ा के अंदर कोई पार्टिकल गिर जाए सर के ऊपर तो ये डायरेक्ट माइंड नहीं लगेगी, माइंड लगेगी तो आदमी पगला जाएगा, कहाँ है, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, तो पगला जाएगा आदमी, ठीक है। लेकिन जब हथौड़ा इसे पड़ता है तो यहाँ क्या झिल्ली होती है, तो झिल्ली पाएगा, कहाँ पाएगा, झिल्ली पाएगा, और जब झिल्ली पाएगा तो फिर इसमें माइंड में चोट नहीं लगती है। और ये आगे वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट का नाम क्या होता है, सेरिब्रम, क्या होता है बच्चा, सेरिब्रम, ठीक है ना। और सेरिब्रम में दो पार्ट और होते हैं, जैसे सेरिब्रम है तो पूरे माइंड का 66% पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है, 66%, मतलब 2/3 पार्ट माइंड का क्या होता है, सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट जैसे इतना बड़ा ये और ये होता है थाइमेलस, क्या होता है, थाइमेलस होता है ना, और एक होता है हाइपोथाइमेलस, क्या होता है, हाइपोथाइमेलस। और सेरिब्रम के बाद में ये कहलाता है मीडियम, मध्य का भाग, जो ऊपर का यहाँ का हिस्सा होता है, ये मुंह है, ये फ्रंट पार्ट होता है, फिर मध्य भाग होता है, और फिर लास्ट में कौन सा होता है, पश्च भाग होता है, ठीक है ना। इसमें साइबेरम होता है, ये इसमें इसे क्या बोलते हैं, साइबेरम, ठीक है ना, सेरिब्रम, और इसे साइबेरम बोलते हैं, और इसके नीचे साइबेरियल होता है, ठीक है ना। साइबेरियल क्या करता है, जैसे जब कोई दारू पी लेता है और लड़खड़ा के चलता है ऐसे, तो वो संतुलन खो बैठता है, क्या खो बैठता है, संतुलन। ये रीढ़ की जो हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी पीछे वाली है, इसमें क्या होता है, इससे आदमी संतुलित होता है। अगर वो दारू नशा हो जाता है तो साइबेरियल का मतलब वो अपना संतुलन को बैठता है, संतुलन को लड़खड़ा के चलेगा। संतुलन दो चीजों में, अगर किसी का हड्डी टूट जाए रीढ़ की तो मर जाता है, हड्डी टूटने नहीं मरता है, वो हड्डी सीधा किस में कनेक्ट होती है, माइंड में, ठीक है ना। तो जब जिसका माइंड खत्म हुआ तो वो आदमी फिर चला जाएगा, या तो कॉमा में चला जाएगा या तो पूरा खत्म हो जाएगा। कॉमा में मतलब वो भी मरने ही बराबर होता है, ठीक है ना। और जो हम लोग कान में कभी कभी होता है कि बोलो कि समझ में आया, तो क्या बोले, वो सामान लेके क्या, ठीक है, 3-4 बार पूछता है, तो उसकी गलती नहीं है, हम लोग सोचते हैं वो उसकी गलती है। उसका ये कान के पास क्या बोलता है, कारपोरा, क्या होता है, माइंड का ही भाग होता है कारपोरा। तो कारपोरा कान को और आंख को, जो मध्य भाग में जो होता है ये साइबेरम, ठीक है ना, जो सेरिब्रम के नहीं, सेरिब्रम आगे वाला होता है, हाँ सेरिबेलम, जो सेरिबेलम होता है तो उसी पार्ट में, इस वजह से इसमें होता है थाइमेलस और हाइपोथाइमेलस। जैसे देखो हाइपोथाइमेलस क्या होता है, जैसे तुम लोग, जैसे बच्चा जवान होता है, जैसे तुम लोग जवान होते हो, अब तुम सोचते हो कि इधर भटक लें उधर भटक लें, ये तुम लोग नहीं भटकते हो, हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस होता है, उसका काम होता है। अगर तुम लोग ज्यादा मिर्च मसाला खाओगे, ठीक है ना, तो हार्मोन विकसित हो जाता है, और जैसे ही हार्मोन विकसित होगा तो वो क्या करता है, वो जैसे किसी से घृणा करना है, तो उससे तुम घृणा करोगे बहुत कस के, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कोई लड़की है, जैसे अब लड़कियां क्या होती है, लड़की बहुत लड़ाई होती है, जब एकदम काट लेती है लड़कियां। जैसे जब कभी लड़की लड़ाई होती है तो एक बाल नोचेगी या काटेंगे, हमने देखी लड़ाई करते हुए, एकदम कस के चिपट जाएंगे, एकदम बाल नोचती हैं वो एक दूसरे के, ठीक है ना। तो वो लड़की नहीं बाल नोच रही होती, वो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस वो एकदम चार्ज हो जाता है, वो जैसे चार्ज हो जाता है तो गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा आ जाती है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, उस टाइम पे। और ऐसे प्यार में होता है, अगर ये कहा जाता है कि किसी जैसे लड़का है, किसी लड़की को अगर 7 मिनट ध्यान से देखे, ठीक है ना,
तो उससे क्या होता है, उससे उसको प्यार हो जाता है। और प्यार अपने वैसे प्यार नहीं होता, प्यार कोई चीज नहीं होती है, वो क्या होता है हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और जब एक्टिव हो जाता है तो उसको वो भी अच्छा लगने लगता है, मतलब बिल्कुल गधा टाइप को, बिल्कुल ठीक है ना। अब तुमने देखा कि लड़की बहुत सुंदर रहेगी, लड़का बकलोल टाइप रहेगा, ऐसे लगेगा, हाँ ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। और हमने ऐसे देखा। और अब किसी में क्या होगा कि लड़की बिल्कुल कुबड़ टाइप रहेगी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जा रहे होगे ऐसे, और लड़का एकदम सुंदर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उस लड़की या लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, और वो एक्टिव हो गया। अब जब एक्टिव हो गया तो सब सुंदर लगता है। अब देखो प्यार तो माँ बाप में भी होता है और भाई बहनों में होता है। अब जब भाई बहन होता है तो उसमें हाइपोथैलेमस नहीं एक्टिव होता है, और दूसरी लड़की देखेगा तो उसमें हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये समझिएगा हाइपोथैलेमस को अपना कंट्रोल करिए, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस क्या होता है कि आप जिधर लगाएंगे उधर ही वो एक्टिव हो जाएगा। आप पढ़ाई तरफ लगाएंगे तो पढ़ाई में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका जरा सा माइंड भटका तो वो उधर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कैसी चीज देखते हैं, उल्टी देखते हैं। आप समझिएगा मीडियम की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे, मीडियम की, रिफ्लेक्शन की। और मीडियम क्या है, जैसे यहाँ क्या है, एयर है, क्या बच्चा, एयर है, और बीच में क्या लगा, ग्लास लगा। अगर आपने टार्च जलाई और टार्च की लाइट क्या हो जाएगी, बाहर जाएगी। तो जब टार्च की लाइट, ये ग्लास बना दिया हमने, क्या बनाया, ग्लास, और ये क्या मीडियम है, एयर मीडियम है। और जब लाइटेज इस पे फॉल करेगी, यदि इसमें पॉलिश होगी, क्या होगी, पॉलिश होगी, यदि इस पे ग्लास में पॉलिश कर देगी तो ये वापस चली जाएगी, क्या चली जाएगी, वापस जाने क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। और यदि वापस नहीं गई, पार कर गई तो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन, क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। और बच्चा समझिएगा, जब कोई पार्टिकल रेयर मीडियम से, रेयर माने क्या होता है, रेयर मीडियम, कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम से, और डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या समझिएगा। रेयर मीडियम मतलब होता है, रेयर माने होता है हल्का, यानी कि एक होता है सघन माध्यम, दूसरे डेंसर मीडियम होता है एक विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है जैसे एक मकान ये बना, विरल समझो ऐसे, रेयर मीडियम। जैसे एक मकान ये बना, जैसे गांव वगैरह में जाते हैं तो गांव वगैरह में किसी घर बनता है, बहुत बड़ा बना हुआ है, फिर बीच में खेत है, फिर दूसरा घर बना हुआ है, ठीक है ना। और शहर में क्या है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, सब लोग शहर मानना चाहते हैं, तो छोटे मकान बने हुए हैं, ठीक है। एक घर बना हुआ है, फिर 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ा, दूसरा बना दिया, फिर 1 इंच जगह नहीं, तीसरा बना दिया, ठीक है ना। और कई तो फ्लैट बन जाते हैं, तो एक मकान बना हुआ है, उसके ऊपर दूसरा उसने फ्लैट बना लिया, तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया। छत किसी और की होगी भाई, जैसे आपका एक फ्लोर बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर आपका बना हुआ है, आपने ज्यादा पैसा कमा लिया, आप दिल्ली पहुंच गए, ठीक है ना। आपने एक मकान लिया, ये लिया फ्लोर, और दूसरा आके यहाँ रह रहा है आपकी छत के ऊपर, ठीक है ना, तीसरा आके उसकी छत के ऊपर रह रहा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डेंसर, जो बहुत पास घना हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। और रेयर मीडियम क्या है, जो दूर हो। अब जैसे गांव में जो मकान बनते हैं, एक अपना ये मकान बनाया ये, और इसी में बाड़ा खींच दिया, दीवार बना दी, ठीक है ना, कह रहे कि जानवर इसी में रहेंगे, ठीक। मतलब इतने बीच में वो पूरा कहते हैं मेरा कब्जा, ठीक है। गांव में क्या होता है, गांव में जो मकान बने हुए आज भी, जो गांव में चले जाए, ठीक है ना, तो लोगों को बड़े मकान, तो मकान के एक कमरा बना लेंगे और बाद में बाउंड्री खींच लेंगे, क्या यहाँ मेरी लेटिंग बनवा दो, गवर्नमेंट लेटिंग बनवाता है, ठीक है ना। और पहले लोग तो लोटा लेके बाहर जाते थे, ठीक। तो इसी टाइप का मतलब दूर रहता है। और शहर में देखो, एक ही मकान बना होगा तुम्हारा, ये मकान है, और ये आपके किचन होगा, नेक्स्ट मैप बनाएंगे, किचन होगा और ये लेटिंग बना देगा, ठीक है ना। अब जब यहाँ बना देगा तो आदमी यहाँ क्या करे, यहाँ खाना बन रहा हो, ठीक है ना, और यहाँ पट के आवाज सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सब, ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, डांसर मीडियम। कौन सा मीडियम कहलाएगा बच्चा, डांसर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम कहलाएगा बच्चा, रेयर मीडियम। बात समझ आई, रेयर मीडियम क्या, मतलब जो मीडियम, जो घना ना हो, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम। और जो बहुत घना हो, पास हो, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, डांसर मीडियम कहलाएगा। अब बात समझिएगा, जब लाइटेज, आप काम के पास नहीं बचा, जब लाइटेज इंसिडेंट होती क्या, रियर मीडियम से डांसर मीडियम की ओर, तो बैंड होती, क्या होती है, किधर साइड में, अपनी ओर बैंड होगी, मतलब नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बैंड का मतलब होता है मुड़ना, क्या होगी, मुड़ेगी, ठीक है ना। अब सपोज करिए ये लाइटेज ये आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब ये सपोज की इस पे टकराए, ठीक है ना, और ये क्या ग्लास है, अब ग्लास से ये एयर में जाएगी, किस में जाए, एयर में। अब बाहर क्या है, एयर है बच्चा, बाहर क्या है, एयर है।
अब इसके लिए लाइट क्या जाएगी, इंसिडेंट लाइट जाएगी, क्या हो जाएगी, इंसिडेंट लाइट हो जाएगी। इंसिडेंट लाइट का मतलब जो लाइट इस पे फॉल होती है और जब बाहर निकलेगी तो ये सीधा ऐसे नहीं जाएगी ना, बैंड होगी अपनी तरफ, अभी कहाँ अपने से दूर हटेगी। दूर क्यों हटेगी, क्योंकि रेयर से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो ये एंगल आई है और ये एंगल इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये इधर की ओर बैंड हो जाएगी, किधर की ओर बैंड हो जाएगी, इस साइड की ओर बैंड हो जाएगी। बस समझ आ गई। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल से क्या होता है, रेयर मीडियम। तो ये देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो अपने से दूर हटती है नॉर्मल से, और जब रेयर से डेंसर में आएगी तो अपने से पास में आती है। बस समझ में आई। इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम बता चुके पहले कि जब लाइट फॉल हो और जब पॉलिश कर दी जाए और बैंड होकर बाहर चली जाए तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, रिफ्लेक्शन। लिखो अब बाद लेंगे, इतनी बात समझ में आई बच्चा। चाहो तो फिगर बना लो रिफ्लेक्शन का। बंद करिए। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइटें रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाती है तो देखो इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे पास होना चाहिए था, लेकिन ये इनसाइड की ओर थोड़ा झुक जाती है। इधर की ओर, इनसाइड की ओर, उसकी एक्चुअल ये बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, रेयर से जब डांस हो जाएगा तो अपनी ओर बैंड होती है, इनसाइड की ओर ना, और अपनी ओर क्या नॉर्मली खींचा है, नॉर्मली की ओर बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। और जब डांसर से रेयर मीडियम जाए, इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, और ये इधर से क्या हो गया, दूर हट गए, ठीक है ना। जब डांसर से रेयर जाता है तो ये दूर हटता है, कहां से, नॉर्मल से। और जब रेयर मीडियम से नॉर्मल की ओर आता है तो किधर होता है, अपनी ओर क्या होती है, बैंड होती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है किसमें होता है, गैस में होता है, किसमें होता है, गैस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है। किसमें होता है, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। तो इन डाल लीजिएगा। अच्छा नोट करिए, जब करो ये बेटा रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में बच्चा क्या था कि एक तरफ पॉलिश कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, पॉलिश कर दिया गया था। यहाँ ये नॉर्मल था और जब इस पे लाइटेज फॉल होती थी, क्या लाइटेज फॉल हुई और बैंड होके कहाँ चली गई, वापस चली गई। जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी लाइट, इंसिडेंट मतलब जिस एंगल से इसका रिफ्लेक्शन हुआ था, क्या हुआ था, जो इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से क्या रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसमें एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। क्या होता है भाई बच्चा, यहाँ मीडियम सेम होगा, एयर मीडियम में थी तो एयर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, एंगल आई इसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ क्या बच्चा, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई है और मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम। कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। और यहाँ क्या है, जब ये इससे पास हो गई तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर। और हमने बताया कि इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब आई डज नॉट इक्वल टू आर। ये थोड़ा सा बैंड हुआ इनसाइड, ठीक है ना। जब बैंड हुआ तो चेंज इन एंगल में जो चेंज हुआ तो उसे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि इनसाइड ही है। अब जैसे डेंसर मीडियम से हम लोग रेयर मीडियम जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं बच्चा, रेयर मीडियम, ग्लास से फिर किधर गए, उधर की ओर गए, ठीक है ना। जब हम रेयर मीडियम जाएंगे तो अपने से दूर हटेगा, तो कितना दूर हटे, डेल्टा। ये जो ये एंगल बना रहा है तो कितना बना रहा है, डेल्टा। कितना बना रहा है, डेल्टा। और ये जो डेल्टा एंगल होता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिवीजन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ डिवीजन। डीएम को क्या बोलोगे, डेंसर मीडियम, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिवीजन क्या बोलेंगे बच्चा, डेविएशन, DEVATION, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। इस स्मॉल एंगल क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डिफरेंस हो इसमें आई और आर में, ठीक है ना बच्चा। अब देखो इसमें देखेंगे तो इसमें कौन बड़ा है, इसमें आर बड़ा है तो आर से आई लेस कर देंगे, ठीक है ना। इसमें कौन बड़ा है, इसमें आई बड़ा है, इसमें आर छोटा है तो आई से आर लेस किया। दोनों क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा बच्चा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये बार बार वर्ड यूज होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो ये समझ लीजिएगा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे में क्या है, डिफरेंस है। अगर बच्चा
ऊपर रेयर मीडियम होता और नीचे भी रेयर मीडियम होता। जैसे आप क्या करते कि एक ग्लास की पतली पट्टी लेते, ठीक है ना, जैसे ग्लास की पतली पट्टी लिए और इस पट्टी पर रे फॉल कराएंगे, तो जब जिस एंगल से रे फॉल होगी उसी एंगल से रे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एयर कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है, हवा है, ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, तो रेयर में एंटर करी और एयर में पास हुई, रेयर में एंटर करी, रेयर में पास हुई, तो यहाँ पर आई इक्वल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। जब मीडियम क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। यदि मीडियम सेम है तो आई एंगल किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। यदि मीडियम डिफर है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगी और जो चेंजिंग होगी वो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? डेल्टा कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई? बंद करिए। होता है किसमें? देखिए रिफ्लेक्शन गैस में हो सकता है क्या? बोलिए बच्चा, इधर नाम का रिफ्लेक्शन गैस में होगा? रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, गैस में रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा ना। अगर गैस में लाइट रे जलाएंगे तो पार नहीं होती है, अगर धुआं हो टॉर्च जलाएं तो लाइट पार होती ना, तो उसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन किसमें होता है बच्चा? रिफ्लेक्शन होता है गैस में। किसमें होता है? गैस में होता है, लिक्विड में होता है और लिक्विड में होता है और सॉलिड में होता है। किसमें होता है? सॉलिड में होता है। रिफ्लेक्शन तीनों फॉर्म होता है, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में, ठीक है ना। गैस, द्रव और ठोस में, तीनों में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसमें हो सकता है? रिफ्लेक्शन केवल किसमें होगा? सॉलिड में होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन किसमें होगा? गैस में होगा, ठीक है ना, लिक्विड में होगा और सॉलिड में होगा। रिफ्लेक्शन किसमें होगा? सॉलिड में हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। कब? जब लिक्विड में बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। लिक्विड में क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन का तो लाइट टकरा के वापस हो जाए तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, और पार हो जाए तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चा? रिफ्रैक्शन होता है। अब बताइएगा, जैसे गैस में धुआं है, क्या है? धुआं। गैस में क्या है? धुआं, ठीक है ना। अब जब धुआं है यानी कि तो उसमें लाइट पार होती है। क्या होती है? लाइट पार होती है। और हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या भरा हुआ है? धुआं भरा हुआ है, ठीक है ना। तो जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे कभी टिमटिमाते नहीं है, तो रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते। जो लाइटेज फाल होती है वो लाइटेज जो दिखेगा, जो लाइट चलती है, ये हम आपको आगे हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हाइगेंस प्रिंसिपल में आपको समझाया जाएगा कि जो लाइटेज है, लाइट वेव के फॉर्म में भी चलती है और पार्टिकल के फॉर्म में भी चलती है। लाइट के फॉर्म में कैसे? देखो लाइट जो लाइट है, जो हमारा पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर के कारण रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देखो जैसे अगर वेव के फॉर्म हो तो वेव क्या है? जैसे आत्मा है, आत्मा निकली तो गिलास हो, दीवार हो, कहीं से भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। और जो पार्टिकल होगा, अगर आपने जैसे ग्लास पे पॉलिश कर दिया, लाइट फॉल होगी, टकरा के वापस चली जाएगी। तो इससे ये पता चलता है जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की लाइट में डिफिनीशन दी गई है वो लाइट के पार्टिकल नेचर के कारण है। किसके कारण है? लाइट के पार्टिकल नेचर के कारण है। किसका? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और जो बच्चा वेव नेचर है, वेव क्या होता है? जब लाइट चलती है तो वेव फॉर्म चलती है। कैसे चलती है? वेव फॉर्म चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है ना। तो जो वेव फॉर्म चलती है, ये इससे हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इससे वेव फॉर्म से हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। वेव फॉर्म से इंटरफेरेंस होता है और क्या होता है? इंटरफेरेंस, हाइगेंस प्रिंसिपल किससे पढ़ेंगे? वेव फॉर्म से। और पार्टिकल नेचर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर आपसे पूछा जाए लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, ये लाइट की कौन सी कंडीशन है? लाइट की कौन सी कंडीशन है? ये लाइट की पार्टिकल नेचर है। कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर बच्चा? पार्टिकल नेचर। ये बात समझ में आई? अब देखो, अगर जल में सिक्का डालते हैं, देखो पानी भरा हुआ ऐसा, कांच की गिलास लेना, आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कांच की गिलास लिया, इसमें क्लीन वाटर डालो। जब क्लीन वाटर डालेंगे और इसमें सिक्का डालेंगे, क्या डालेंगे? सिक्का, ठीक है ना। सिक्का मतलब रुपया, ठीक है ना। और जब सिक्का डालिए और सिक्का आपको जब
ग्लास की तली के ऊपर दिखाई पड़ेगा। जैसे सिक्का डाला है यहाँ पे, तली में बैठेगा सिक्का, लेकिन दिखाई कहाँ पड़ेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी इमेज बनती है जब अब आप जब यहाँ से देखोगे, ये दुबली पतली हुई, ये देख रहे हो यहाँ से, ठीक है ना। जब तुम यहाँ से देखोगे सिक्के को, ठीक है ना, तो तुम सिक्का ऊपर से चढ़ के थोड़ी ना देखो। अरे चलिए ये यहाँ से देख रही हो, ठीक है। अब ठीक है, ये द्वारा ठीक है ना। अब बस ठीक है। अब देखिए यहाँ से देख रही हो तो सिक्का में यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये किसका कारण है, रिफ्लेक्शन के कारण। पूछ लेते हैं एक नंबर पे कि अगर सिक्का ग्लास में उठा हुआ दिखाई देता है, ये रिफ्लेक्शन का कारण होता है या रिफ्रैक्शन का होता है? किसका कारण होता है, रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। लेकिन उसको जान को आप क्या करोगे, ठीक है ना। अपवर्तन क्या बोलते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन। हमें भी हिंदी थोड़ा सा कम आती है। तो बात समझे बच्चा, जब लाइटेज यहाँ पास जब सॉरी जब यहाँ सिक्का होगा कहाँ दिखाई पड़ता है, ऊपर दिखाई पड़ता है। कभी कभी आप जब रोड पे जाते हो, किस पे जाते हो, रोड पे चलते हो, तो रोड पे जो हमें ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो रोड पे पानी नहीं भरा होता है, ठीक है ना। रोड एकदम साफ होगा, एकदम क्लियर रोड होगा, धूप होगी, लेकिन वहां पर जब रिफ्लेक्शन बनता है, क्या बनता है, रिफ्लेक्शन। हाँ रेगिस्तान में तो रोड पे भी होता है बच्चा। रोड पे ध्यान से देखेगा, कभी फोरव्हीलर वगैरह जाइएगा और आगे बिल्कुल साफ क्लियर हो, मतलब स्काई क्लियर हो और धूप निकली हो, तो हमें ऐसा दिखता है कि रोड पे पानी भरा हुआ है, एकदम साफ रोड होता है, जीटी रोड पे दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किस कारण होता है, रिफ्लेक्शन का कारण। की जो धूल के कारण होते हैं वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, एयर के कारण होते हैं वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के कारण वो हमें जो रोड होती है थोड़े से ऊपर उठी दिखाई देती है, और ऐसा लगा होता है कि उसमें पानी भरा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वाटर नहीं होता है, ठीक है ना। तारों का टिमटिमाना ये भी रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो सनसेट होता है, सनराइज होता है। जब सन राइज होता है उस टाइम सन की टाइमिंग आप जब देखेंगे पेपर में कि सन 5 के इतने मिनट निकल रहा है, 6 बज के इतने मिनट निकल रहा है, लेकिन उससे पहले ही सन हमें दिखाई देता है। अगर आप टाइम मिला के देखेंगे तो सन उससे पहले हमें दिखाई पड़ेगा। वो भी रिफ्लेक्शन का कारण होता है। किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण से। किसके कारण होता है बच्चा, रिफ्लेक्शन के कारण से। सन सेट होता है वो भी किसके कारण से होता है, रिफ्लेक्शन के कारण से, ठीक है ना। जब सन सेट हो जाए, जब सन सेट हो जाता है और सन आप टाइमिंग लगाइएगा कि आज सन कितने टाइम डूबेगा, ठीक है ना, और शाम को देखिएगा जब सन सेट भी हो जाएगा तो भी हमें दिखाई देता रहेगा, वो रिफ्लेक्शन के कारण। हमें ऊपर से उसकी लाइटें निकलती है। जैसे ये सन देखिए यहाँ पर सिक्का यहाँ पे है, ठीक है, तली में, लेकिन अगर देखेंगे वाटर के अंदर पड़ा हुआ और ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखाई पड़ेगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। और वाटर में अगर आप पेंसिल डालेंगे, जैसे आपने पेंसिल यहाँ डूबी, ठीक है ना, तो पेंसिल सीधी नहीं दिखेगी, पेंसिल थोड़ा सा बैंड होकर दिखेगी, ऐसे दिखेगी, थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। डालते हैं थोड़ा सा बैंड दिखती है, आप आज करके देख लीजिएगा जाके, ठीक है ना। जैसे पेंसिल डालेंगे, ये आपके घर में होगी, पेंसिल ना मिल जाए कुछ भी डाल लीजिएगा उसमें, ठीक है ना। आप पेन डाल दिएगा पानी के अंदर तो क्लियर बन, तो थोड़ा सा अगर सीधा आपने पेन इसमें एंटर किया तो सीधा नहीं, वो थोड़ा सा बैंड होता है दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। वो किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है ना। अब बच्चा इसको वो पॉइंट ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपने ये लिया कि सपोज किया ऊपर ये एयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, एयर, और नीचे ये कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम। कौन सा मीडियम बच्चा, ग्लास मीडियम। लाइटेज इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है ना, दिस इज द नॉर्मल, क्या है ये, नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट हो गई, सीधी लाइट नहीं जा रही है, ठीक है ना, ये सीधा क्या हो गई, बैंड हो गई, क्या हो गई, बैंड हो गई, मुड़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना है, सपोज कर लिया ये एंगल आई है और ये एंगल क्या होता है, आर होता है, और ये सपोज कर लो कि आई एंगल है वो 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि कितना रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्शन एंगल पूछा जाए, ठीक है ना। और कह दिया जाए कि ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये μ1 लिया बच्चा, और दिस इज द μ2, क्या है ये, μ2। और तो इसका फार्मूला वो क्या होता है, 1 μ1 2, 1 μ2, ऐसे लिखेंगे 1 μ2, फर्स्ट से सेकंड में क्या है, 1 μ2 इक्वल क्या, साइन I1 अपान साइन R। ध्यान देना बच्चा। अब हमने न्यूमेरिकल के थ्रू देखा
पहला पॉइंट हमने कि फार्मूला क्या है कि अगर हम फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं तो 1 म्यू 2 साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर कभी कभार ये लिखा होता है कि 1n1 इक्वल साइन आई बाई साइन आर, तो ये दोनों एक ही बात है। ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? हीरे का होता है, ग्रेफाइट का। किसका होता है? ग्रेफाइट का। कितना होता है? 2.4 के प्राप्त होता है। किसका? ग्रेफाइट का। इससे कम प्रकाश का होगा, ग्लास का होगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? हीरे का होता है बच्चा, ठीक है ना। और कहाँ से कितना? तो 1.5। कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5। तो सबसे ज्यादा कौन चमकता है? हीरा। कौन चमकेगा बच्चा? हीरा। हीरा मतलब ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या? तो कार्बन। क्या? कार्बन। कार्बन का यानी कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चा? 2.4। कितना होता है? 2.4। और ग्लास का कितना होता है बच्चा? ग्लास का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कितना है? 1.5। और न्यूमेरिकल के थ्रू हम बता रहे हैं कि यदि इंसिडेंट रे एंगल 60 डिग्री है और ये किसमें पास हो रही है? ग्लास में। किसमें? ग्लास में। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 ले। कितना लिए बच्चा? 1.5। कितना लेंगे? 1.5। तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर। साइन 1.5 वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1.5 वैल्यू होती है 3/2। और साइन 60 वैल्यू कितनी होती है बच्चा? √3/2। कितनी होती है? √3/2 अपॉन साइन आर। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब √3 से कैंसिल होकर यहाँ कितना बचेगा? √3। तो साइन आर √3 इंटू साइन आर इक्वल 1 आएगा। तो साइन आर इक्वल हो जाएगा 1/√3। कितना आएगा? 1/√3। यानी कि आर इक्वल आएगा साइन इनवर्स 1/√3। और 1/√2 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। कितने हैं? 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 45 वैल्यू। और ये 1/√2 से ज्यादा कम है, 1/√2 से कम है। यानी कि जो साइन आर की वैल्यू होगी 30 और 45 के बीच में होगी। किसके बीच में? 40 और 35 के बीच में होती है, ठीक है ना। यानी कि उतना मान लीजिए 35 वैल्यू आ गई किसकी? 1/√3। √3 की वैल्यू ऐसी कोई होती नहीं है। हमने मान लिया 35 है तो 45 35 प्लस किया तो ये डिविएशन ऑफ एंगल कितना आया? 10 डिग्री। 45 35 प्लस करें कितना आएगा बच्चा? 10 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं और इसी लॉ को क्या कौन सा लॉ बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। कौन सा बोलते हैं बच्चा? लॉ स्नेल्स लॉ। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा स्नेल्स लॉ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। और किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। जब लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम जाती है तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हमने बताया कि हीरे का कितना होता है? 2.5 होता है। ग्लास का कितना होता है? 1.5 होता है। और वाटर का कितना होता है? जल का कितना होता है? 1.3 होता है। इससे कंपटीशन वाले बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए उनको, ठीक है ना। और वायु का कितना होता है? अगर हम एयर का लेंगे, एयर कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। कितना होता है? एप्रॉक्स 1 के होता है। और निर्वात का कितना होता है? वैक्यूम कितना होगा? वैक्यूम का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कितना आएगा? 0 होता है। कितना होता है? 0। तो देखिएगा यदि आपसे पूछा जाए ग्लास कैसे चमकता है? ग्लास कैसे चमकता है? तो हीरे की तरह। कैसे चमकता है? हीरे की तरह। अगर आपसे कहा वाटर कैसे चमकता है? तो ग्लास की तरह। आपसे कहा वायु कैसे चमकती है? तो वाटर की तरह, ठीक है ना। तो इसीलिए बताया जो हमने बताया मरीचिका बनती है रेगिस्तान में या किसमें क्या नाम रोड पे बनती है। तो वो कैसे बनती है? वायु वाटर दिखाई देता है, वायु होती है लेकिन एयर होती क्या होती है? एयर होती है रोड पे दिखाई क्या पड़ता है? वाटर दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और जो वाटर होगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? ग्लास। ग्लास होगा, ग्लास कैसे दिखाई पड़ता है? हीरे की तरीके से। देखो एयर दिखाई पड़ेगा वाटर के तरीके से, वाटर दिखाई पड़ेगा ग्लास तरीके से, ग्लास दिखाई पड़ेगा किसके तरीके से? हीरे के तरीके से। कभी कभार आप देखिएगा जब कोई गिलास होती है और जब बनाता है कोई कारीगर ग्लास को और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाता है तो जब गिलास को पकड़ते हैं, उठाते हैं, देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे पानी की बूंद है दिखाई पड़ती है। तो हमने क्या बताया? वाटर दिखाई पड़ेगा ग्लास तरीके से, ग्लास दिखाई पड़ेगा हीरे तरीके से और एयर दिखाई पड़ेगा वाटर तरीके से, ठीक है ना। तो इसीलिए रोड पे पानी भरा हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे म्यू से
और फार्मूला होता है लाइट ऑफ वेलोसिटी अपॉन मीडियम ऑफ वेलोसिटी। लाइट ऑफ वेलोसिटी सी, ठीक है ना। तो इसे लिख दे रहे हैं म्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसमें, इन मीडियम। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। लिखो बच्चा ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जैसे न्यूमेरिकल समझिएगा, सपोज करें कोई लाइट वैक्यूम में सी की वैल्यू इतनी है और वो इंटर कर रही है एयर मीडियम में। किसमें इंटर करे, एयर मीडियम में। जब ये एयर मीडियम में इंटर करेगी तो लाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब एयर मीडियम में इंटर करेगी तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो एयर मीडियम के लिए हमने बताया था, एयर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती बच्चा, एयर मीडियम के लिए। अब ऐसे लिख लेते, चलो क्वेश्चन टाइप बना लेते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, जैसे सपोज करते हैं कि अनामिका, ठीक है ना, अनामिका अच्छा, अनामिका के घर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज करते हैं किसका घर बना दे, कांच का बना दे रहा है, ठीक है ना। कांच का घर है अनामिका का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 बोले तो कितना आएगा 3/2। कितना आएगा 3/2। देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट नीचे 0 लगाएंगे 10, तो 5 3 या 15 और 5 2 या 10। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना जाएगा 3/2, ठीक है ना। और अब ये कह दिया जाए कि जब अनामिका के घर में लाइट एंटर करेगी तो लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि म्यू इक्वल क्या होता है C/V, और म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2, और लाइट में वेलोसिटी c है और c की वैल्यू कितनी 3 × 10⁸ और वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम मीडियम में मीडियम वेलोसिटी क्या b सपोज कर लिया, कितना सपोज कर लिया b, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, b इक्वल कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अनामिका घर में जब लाइट इंटर करेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से डबल करेगी, ठीक है ना। और यदि इसमें अगर हीरे का घर बना होता तो कितना होता 2.4 होता, कितना होता 2.4। बात समझ आई। अब घर किसका बना हुआ है, अनामिका का घर बना हुआ है किसका, कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, इसको लिख सकते हैं 3/2। क्या लिख सकते हैं 3/2। तो हम वेलोसिटी को फाइंड करें कि लाइट किस वेलोसिटी ट्रेवल करेगी, तो इस वेलोसिटी से घर के अंदर लाइट इंटर करेगी। बात समझ में आ गई, ये हमने केवल समझाया था। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है इसका, वो लिख लीजिएगा, देन आपने छुट्टी आपकी बंद कर लीजिए। अभी हमने ये बताया था आपको बच्चा कि ग्लास है, ये हमने बताया था ग्लास है, और ग्लास में क्लियर वाटर फिलअप है इसमें, और इसमें कोई सिक्का अगर डालेंगे बच्चा, जब सिक्का डालेंगे तो सिक्का अपने वास्तविक हाइट से कुछ ऊपर उठा हुआ शो करेगा, ठीक है ना। सिक्का यहाँ नहीं होगा, सिक्का होगा यही एक्चुअली में, ठीक है ना, लेकिन हमें शो कहाँ करेगा, इधर कहीं से शो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अपनी वास्तविक हाइट से किसी हाइट पे शो कर रहा होता है। तो इसके लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है म्यू इक्वल टू इमेजिनरी हाइट। क्या इमेजिनरी हाइट इसे बोलेंगे आभासी गहराई। क्या जो में आभास हो रही है, ठीक है ना, बट रियल हाइट, क्या अपॉन रियल हाइट, इमेजिनरी हाइट अपॉन रियल हाइट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए होगा। अब जैसे सपोज करें ग्लास, इसमें वाटर फिलअप है, अब क्या है सिक्का में कितना ऊपर तक दिखाई देगा, यदि इसकी रियल गहराई हो 10 मीटर, कितनी हो बच्चा 10 मीटर। वाटर की जो वाटर फिलअप है ग्लास में, अगर 10 मीटर रियल इसकी
रियल हाइट हो, तो क्या है कि इमेजिनरी हाइट कितनी होगी, मतलब कितनी हाइट पे हमें सिक्का दिखाई पड़ेगा, ऊपर देखेंगे कितनी हाइट पे हमें सिक्का दिखाई पड़ेगा। अगर ये फाइंड करना हो तो हम लोग को पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चा, 1.3 कितना है 1.3। देखो वाटर में अगर है और वाटर के लिए म्यू की वैल्यू कितनी है 1/1.3। 1.3 को जब सॉल्व करते तो 4/3 आता है, कितना आता है 4/3। और इमेजिनरी हाइट h डैश और रियल हाइट कितना बच्चा 10 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 3h इक्वल टू 3h डैश इक्वल टू 40, तो h डैश इक्वल टू 40/3। h डैश कितना है 3 बन जा 3, 10 आया 3 3 जा 9, 13.33, यानी कि हमें जो क्या दिखाई पड़ेगा 13.33 हाइट से दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। जो रियल हाइट से कितनी हाइट दिखाई पड़ेगा 13.33 हाइट पर दिखाई पड़ेगा, मतलब हमें इससे ऊपर दिखाई पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मतलब टोटल 10 से कितना था 10 था, अब 13.3 से 10 लेस कर देंगे तो कितना, मतलब हमें 3 मीटर इसकी 3 मीटर हाइट से एबव दिखाई पड़ेगा कि सिक्का हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप ग्लास में देख सकते हो। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।